राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना विषय है, राहु पर्वत पर विंडो का निशान। इसके साथ राहु पर्वत की जाली और जाली का अन्य हाथ में पॉजिटिव नेगेटिव जो चिन्ह होते हैं उनसे संबंध और उनका फलादेश जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम विंडो साइन की बात कर लेते हैं। तो ये हमारी हथेली में राहु का पर्वत रहता है। यहाँ पर जब भी विंडो साइन बनता है तो देखिए, विंडो साइन जब भी बनेगा तो इस प्रकार की आपको कोई फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी। ये कंप्लीट इस प्रकार से बनती है और ये इस प्रकार से भी आपको बनती हुई दिखाई देगी। अगर ये रेखाएं बाहर निकल जाती हैं तो ये जाल साइन बन जाता है। इस प्रकार से रेखाएं निकलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन ये अगर इस प्रकार से कंप्लीट बनता है, रेखाएं जब बाहर नहीं जाती, तो आप पाएंगे ये विंडो साइन हथेली में माना जाता है। राहु पर्वत पर विंडो साइन को शुभ साइनों में माना जाता है। शुभता की अगर बात करें तो देखिए, इसकी जो ये रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट अगर ये निशान बना है, उस स्थिति में इसका अच्छा फल मिलता है। अगर जो आपको ये बॉक्स वगैरह बने हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आपको राहु का प्रभाव, कोई धब्बा है, डोट है, कोई आड़ी गिरती इस प्रकार की रेखाएं अगर आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो फिर इसके प्रभाव में सुफल में कमी देखने को मिलती है। थर्ड, अगर देखें, अगर ये रेखाएं गहरी रेखाएं हो रही हैं, ब्लर रेखाएं हो रही हैं, तो भी इसके शुभ प्रभाव में कमी देखी जाती है। अब देखिए, राहु क्षेत्र पर अगर ये इस प्रकार से विंडो का साइन इंडिपेंडेंट रूप से बना हुआ है, तो ऐसा जातक राहु के पॉजिटिव गुण जो रहते हैं राहु के, उस जातक में देखे जाते हैं और उससे इसे लाभ भी मिलता है। जीवन में अचानक से लाभ ऐसे जातकों को होता है। कुछ फॉर्मेशंस के माध्यम से अगर समझें तो देखिए, इस प्रकार से एक भाग्य रेखा का पार्ट रहे, यहाँ पर ये एक साइन बन जाए, तो देखिए ऐसी भाग्य रेखा और उस पर ये वाला निशान विशेष सफलताओं का कारक माना जाता है। अचानक से लाभ ऐसे जातकों को जीवन में होता है। अब देखिए, एक और फॉर्मेशन के माध्यम से समझें, जो रियल हैंड में आपको देखने को मिलेंगी वो इसी प्रकार की रहेंगी। एक विंडो का साइन बना हुआ है, कंप्लीट है, यहाँ से कोई रेखा निकलती है, ये पॉजिटिविटी की रेखा हम इसे मानेंगे, यहाँ राहु रेखा नहीं मानेंगे। ये कहीं से भी निकल सकती है इस प्रकार से, क्योंकि अलग अलग हाथों में आपको अलग अलग प्रकार की फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। और ये वाली फॉर्मेशन भी मिल सकती है, ये इस प्रकार से भी और ये इस प्रकार से भी, या ये इस प्रकार से भी आपके भाग्य पर्वत पर जा सकती है। अब यहाँ से जो समय पीरियड इस जातक का शुरू होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा और फिर कंटिन्यू ये जातक तरक्की करता हुआ आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ जो बात ध्यान रखने वाली है वह ये रहेगी कि ऐसा जातक मेहनती होता है, हार्ड वर्कर रहता है, अपनी मेहनत द्वारा, अपनी बौद्धिक क्षमताओं द्वारा जीवन में विकास करता हुआ आपको मिलेगा। राहु के शुभ गुण उसे जीवन में मिलेंगे और अचानक से जीवन में राइज करता है, तरक्की करता हुआ वह आपको ज़रूर मिलेगा। तो राहु पर्वत पर विंडो साइन का बनना पॉजिटिविटी को दर्शाता है। अगर भाग्य रेखा का सपोर्ट लेकर ये इस प्रकार से बन रहा है, तो भी ये जातक काफ़ी अच्छी तरक्की उस समय पीरियड अपने जीवन काल में करता है और पॉजिटिविटी ये भी दिलाता है। और यहाँ भी ये जातक आपको मेहनती मिलेगा, हार्ड वर्कर मिलेगा और जीवन काल में जीवन को पॉजिटिव बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता हुआ दिखाई देगा। और भाग्य भी इस स्थिति में इस जातक का साथ देगा और इसे विशेष लाभ ये विंडो का निशान यहाँ करवाएगा।
अब देखिए, राहु पर्वत पर जाली के निशान को अच्छा नहीं माना जाता और असफलताओं का कारक ये बनता है। और रेड साइन होता है, काफ़ी कम हाथों में ये जो जाली का साइन बनता है ये देखा जाता है, लेकिन अगर ये किसी के हाथ में बन जाए, अब जब भी जाली बनेगी तो इसमें कम से कम 3 खड़ी 4 आड़ी रेखाएं आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। अब जाली साइन जब भी बनेगा तो इसे अशुभ साइन माना जाता है, बाधाओं को बताता है। राहु के अशुभ फल उस जातक के जीवन में अधिक देखने को मिलते हैं। व्यापार है, नौकरी है, उसमें स्थायित्व में कमी देखी जाएगी अगर उस जातक की भाग्य रेखा डिस्टर्ब है। अब डिस्टर्ब है या तो घूमती हुई चल रही है या उसमें ब्रेक आया हुआ है या वह रेखा टूट कर ब्लर होकर अगर चल रही है तो निश्चित ही जो जॉब रहेगी वहाँ पर स्थायित्व या बिजनेस में स्थायित्व की कमी देखी जाएगी। भाग्य रेखा जितनी अधिक खंडित रहेगी उतना ही बुरा प्रभाव ये जाल साइन देगा। अब देखिए, मान लीजिए राहु पर्वत पर किसी के जाली का निशान बना हुआ है, इस प्रकार से जाल साइन बना हुआ है और यहाँ पर ये एक अच्छा साइन आया हुआ है। अब इसके अगर यहाँ समझें तो इसका जो मतलब होता है नुकसान का होता है, ये व्यक्ति की इनकम शून्य कर देती है। सोच जो रहती है उसको ये नेगेटिव बना देती है। कोई भी कार्य स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में नेगेटिव सोच ये जातक रखेगा, पॉजिटिविटी इसके जीवन में रहेगी नहीं। अब इस साइन को यहाँ देखें तो ऐसे जातक, यहाँ कंप्लीट शुक्र वलय के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा शुक्र वलय जो कारक होता है धन का। अब ये है तो जातक अच्छा धन कमाता है, इनकम ऑफ सोर्स इसके पास अच्छे रहते हैं और ये व्यक्ति को धनवान बनाता है। अब मान लीजिए ये निशान किसी के हाथ में बना हुआ है और साथ में ये भी, निश्चित ही बनते हैं। बुरे के साथ बुरा भी बनता है और बुरे के साथ अच्छा भी बनता है, जो आप अक्सर हैंड एनालिसिस के दौरान देखते हो। तो देखिए यहाँ इनका प्रभाव दोनों का क्या रहेगा। जीवन में जातक पैसे अच्छा कमाता रहेगा, इनकम ऑफ सोर्स इसके जीवन में रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा भी इसके साथ होता रहेगा कि इसका जो धन है वो इसके हाथ से निकलता जाएगा। फिजूल खर्ची, बाधाएं, नुकसान, कारण कुछ भी बने, लेकिन इसका जो रुपया पैसा है वो फंसता रहेगा, कमाता रहेगा, निश्चित कमाता रहेगा, लेकिन इसका रुपया हाथ से निकलता भी रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। लेकिन अगर इस नेगेटिव साइन के साथ ये पॉजिटिव साइन है तो रुपए पैसे तो व्यक्ति के पास आते हैं। अन्यथा ये अगर हाथ में नहीं है और ये वाला जाल साइन आया हुआ है, भाग्य रेखा भी उतनी स्ट्रोंग नहीं है, यहाँ ये रेखाएं भी नहीं है, तो निश्चित आप ये माने ये जातक गरीबी का जीवन जीता है, संघर्ष करता हुआ आपको मिलता है। आर्थिक स्थिति इसकी कमज़ोर रहती है, अगर कर्जा वगैरह ले ले तो वह चुकाने में भी इसे काफ़ी दिक्कतें आती है। तो इसे कंगाली का साइन भी राहु पर्वत पर माना जाता है। अब और इसे थोड़ा सा समझें तो देखिए, भाग्य रेखा है, सूर्य रेखा हथेली में है, यहाँ ये जाल साइन बना हुआ है, निश्चित ही संघर्ष चलता रहेगा। यहाँ पर ये भाग्य रेखा है और इस भाग्य रेखा पर आपको इस फॉर्मेशन पर मान लीजिए ये एक रेखा है और इस फॉर्मेशन पर ये वाली फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक यहाँ पर जाल साइन बना देते हैं इस प्रकार से और यहाँ पर ये एक रेखा है और इस पर ये वाली फॉर्मेशन बन गई और इसका संबंध किसी न किसी रूप में अपनी भाग्य रेखा से है।
फिर यहाँ बहुत अच्छी तरक्की भी है जीवन में इस जातक के, और ये वाली फॉर्मेशन है तो ये लॉस भी करवा रही है, लेकिन फिर भी जीवन में इस जातक के पास पैसे रहेंगे। इसका जो लाइफ स्टाइल है अच्छा देखा जाएगा। यहाँ शुक्र की पॉजिटिविटी को भी देखना आवश्यक रहता है कि शुक्र की स्थिति क्या है, लेकिन रुपए पैसों को अगर देखें तो इस जातक के पास रहेंगे। लाइफ स्टाइल वगैरह को अगर देखना है तो फिर शुक्र को देखना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यही है, अगर कोई भी लकीस्ट साइन, भाग्यशाली साइन जिनके अंदर हम स्वास्तिक साइन को ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारे सिंबल रहते हैं जो भाग्य बढ़ाने वाले रहते हैं, लक्ष्मी योग को हम दे सकते हैं, या ऐसे चिन्ह जो इस जाल साइन के प्रभाव को नेगेटिव कर सके या इसके प्रभाव से उस जातक को जीवन में संघर्ष कम कराए। तो देखिए उन्हीं फॉर्मेशंस में कुछ फॉर्मेशंस को हम समझेंगे। राहु की जाली काफ़ी गंदा साइन माना जाता है। राहु पर्वत पर भी इसको गरीबी का निशान ये माना जाता है हथेली में, लेकिन ये साइन यहाँ बना हुआ है और किसी भी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर ये वाली फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई दे, ये जातक गरीब नहीं होगा, गरीब नहीं होगा ये जातक। रुपए पैसे का योग इसके जीवन में देखा जाएगा। दिक्कतें ये देगी, निश्चित ही नुकसान करवाएगी, मन को अस्थिर भी बनाएगी। रुपया इस जातक का फंसेगा, लेकिन यहाँ ये रुपए देने के लिए आया हुआ है तो रुपए पैसे इस जातक के पास रहेंगे। पैसे वाला ये जातक जरूर अपने जीवन काल में बनेगा। यहाँ कोई भी विशेष चिन्ह बन सकता है। तो देखिए कोई भी विशेष चिन्ह अगर योग हथेली में बन रहा है, साथ में जाल साइन है, तो आप समझ लेना जाल की जो नेगेटिविटी है वो कम होगी। बाकी अगर देखें, अब इसकी बिल्कुल विपरीत स्थिति को देखें तो देखिए यहाँ जाल साइन बना हुआ है और हाथ में लगभग आपको पर्वत कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित ही बहुत ज़्यादा संघर्ष वह जातक जीवन में करता है। ग्रह पर्वत विकसित हैं और जाल साइन बना हुआ है तो भी जीवन में संघर्ष वह जातक करता है। अगर भाग्यशाली साइन बने हुए हैं, लकीस्ट चिन्ह बने हुए हैं, लकीस्ट चिन्ह के अंदर बहुत सारे चिन्ह रहते हैं जिनके अंदर हम तराजू के निशान को ले सकते हैं, स्वास्तिक के साइन को ले सकते हैं, टेम्पल साइन को ले सकते हैं, ध्वजा के चिन्ह को ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारे ऐसे योग जो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक योग बना हुआ है तो भी इसके नेगेटिव प्रभाव में कमी देखी जाएगी, क्योंकि ये अपना नेगेटिव प्रभाव देगा और कोई भी शुभ चिन्ह अपना शुभ प्रभाव देगा। और मान लीजिए हम सूर्य पर्वत की बात करें तो देखिए ये एक सूर्य रेखा है, इस पर ये एक वाली फॉर्मेशन बनती हुई आपको दिखाई दे। ये स्टार फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इस सूर्य रेखा पर ये वाली फॉर्मेशन बन रही है। ये माइंड लाइन से निकली हुई सूर्य रेखा है। और ये अब ये वाली फॉर्मेशन जब भी बनती है तो ऐसा जातक अपनी बुद्धि द्वारा विश्व स्तर पर प्रसिद्धि पाता है, देश विदेश में ख्याति पाता है। और आप देखेंगे ऐसी फॉर्मेशंस पे जो प्रधान रेखाएं हैं, जिनमें जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, ये जो प्राथमिक रेखाएं रहती हैं, प्राइमरी रेखाएं, ये थोड़ी सी गहरी रहती हैं, इनसे हल्की सी कम गहरी, लेकिन आप देखेंगे अन्य रेखाओं से ये रेखा गहरी आपको ज़रूर मिलेगी। अन्य रेखाएं जिनके अंदर वो प्रधान रेखाएं, सामान्य हाथों में आप देखेंगे इस प्रकार से भाग्य रेखाएं चलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन इस फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये रेखा आपको थोड़ी सी गहरी मिलेगी। फिर इसके ऊपर ये वाली फॉर्मेशन में स्टार बने, निश्चित ही ये जातक
काफ़ी अच्छी तरक्की जीवन काल में करता है और वहाँ ये वाली फॉर्मेशन बन जाए, ये जाल साइन बन जाए, तो आप देखेंगे यहाँ भी नुकसान ये कराएगी। लेकिन अब यहाँ ये बात बोलें कि ये जातक गरीब रहेगा तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। कुछ रुपए पैसे इसके फंस सकते हैं, कुछ गलत आदतों में ये व्यक्ति जा सकता है, गलत कार्यों में भी जा सकता है। लेकिन यहाँ इसका बचाव होगा, क्योंकि सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से संबंध बनाकर व्यक्ति को तरक्की जो दिला रही है, इसके प्रभाव के कारण इसकी जो नेगेटिविटी थी, अब काम धंधे में रुकावट, चाहे जॉब है, नौकरी है, बिजनेस है, उसमें बाधाओं को ये बताती है। ये व्यक्ति के मन में कॉन्फिडेंस लेवल को ये डाउन करती है। लेकिन यहाँ इसका आना ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, गलत आदतों में लेकर जाती है, गलत कार्यों में व्यक्ति लिप्त रहता है, गलत कार्यों की तरफ उसका रुझान होता है। इनकम ये शून्य करती है। यहाँ ये रेखा है, इनकम उस व्यक्ति की कई करोड़ों में आपको देखने को मिलेगी। तो इसका जो प्रभाव है कम रहेगा इस साइन के सामने। अब इसी प्रकार से हमें पूरे हाथ में जितनी भी फॉर्मेशन बनती है उसी के अकॉर्डिंग फिर अच्छा बुरा देखना है। अब मान लीजिए यहाँ जाली बना है और यहाँ ये बन गया, अब आग में घी डालने का कार्य ये क्रॉस साइन यहाँ इस जातक के करेगा। ये था नुकसान का, ये भी नुकसान का। अब ये बंदा जो दो नेगेटिव साइनों से जूझ रहा है, जीवन में आप देखेंगे आए दिन इसे कोई ना कोई ऐसा खर्चा आता रहेगा, परिवार में किसी ना किसी का स्वास्थ्य खराब होता रहेगा, एक्सीडेंटल चांस बने रहेंगे, इनकम इसकी शून्य हो जाएगी। जो भी थोड़ा बहुत कमाएगा वह भी इसका निकल जाएगा, फिजूल खर्ची में जाएगा, दवाइयाँ खरीदने में जाएगा। तो इस प्रकार से भी नेगेटिव साइनों को इसके साथ जोड़कर देखा जाता है। अब यहाँ चंद्र कमज़ोर हो जाए और साथ में ये वाला निशान बना है, तो ऐसा व्यक्ति जो रहेगा गलत वाणी भी बोलेगा, गलत शब्दों को यूज भी करेगा, गलत कार्यों में भी जाएगा, सोच इसकी टोटल खराब रहेगी। समाज को लेकर, समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनके बारे में ये गलत सोचेगा, पॉजिटिव सोच ना के बराबर, संघर्ष, पारिवारिक रिश्तों में तनाव, विवाह तक टूटने का कारक ये फॉर्मेशन फिर हाथ में बनती है। समझ में खुद नहीं आता व्यक्ति को कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसी फॉर्मेशन अगर बन रही हैं, यहाँ धब्बे वगैरह आ रहे हैं, यहाँ क्रॉस लग जाए, फिर इसका ज़्यादा नेगेटिविटी का प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा। शुक्र पीड़ित है, शुक्र पर ये वाली फॉर्मेशन बन जाए तो भी आप देखेंगे काफ़ी नुकसान इस जातक को उठाना पड़ेगा। टोटल मैरिड लाइफ ये फॉर्मेशन से यहाँ खराब कर देंगे। इनकम ऑफ सोर्स इनका जीरो रहेगा, इनका मन किसी काम में लगेगा ही नहीं, गलत आदतों में जाएंगे, एडिक्शन की आदत इनको लगेगी, नाम खराब इनका होगा। कहने का तात्पर्य यही है, पॉजिटिव चिन्हों के साथ अगर जाली की फॉर्मेशन राहु पर्वत पर बन रही है, भाग्यशाली। अब इसे भी 3 स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पॉजिटिव चिन्हों के साथ अगर बन रही है तो मान लीजिए पॉजिटिव चिन्ह होते हैं हमारी ये रेखाएं, ये पॉजिटिव साइन रहती हैं, ये रेखाएं, इन्हें पॉजिटिव रेखाएं कहते हैं। इन चिन्हों को भाग्यशाली चिन्ह कहते हैं। ये जो भी रेखाएं ऐसे बनती हैं ये अच्छे चिन्ह माने जाते हैं, काफ़ी व्यक्ति को धनवान बनाते हैं ऐसे चिन्ह। और सामान्य अगर हाथ है उस स्थिति में तो देखिए, अब यहाँ ये जाली फॉर्मेशन बनी हुई है, इन चिन्हों के साथ आएगी तो व्यक्ति के पास पैसे रहेंगे, इन चिन्हों के साथ आएगी संघर्ष होगा, लेकिन व्यक्ति के पास पैसे रहेंगे, ज़रूरतें भी व्यक्ति की पूरी होंगी। ग्रह पर्वत डिस्टर्ब है, उसके साथ ही आएगा, काफ़ी नुकसान जातक को होगा, गरीबी का जीवन जीवेगा और जीवन में आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर
रहेगी, जिसके कारण उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा। जाली के साथ ग्रह पर्वत अगर डिस्टर्ब चल रहे हैं, विशेषकर एक ग्रह पर्वत डिस्टर्ब चल रहा है, मान लीजिए शुक्र यहाँ पीड़ित है, बाकी हाथ में ग्रह पर्वत ठीक है, शुक्र पीड़ित है, साथ में जाल साइन है, तो वैवाहिक जीवन, अपनों से जो संबंध है, संतान सुख है, पत्नी सुख है, लग्जरियस लाइफ का सुख है, ये टोटल खराब ये जाल साइन कर देगा। तो इसी प्रकार से हमें सभी ग्रह पर्वतों से इसको जोड़कर देखना है। अन्य रेखाएं, शुभ रेखाएं किस प्रकार की हैं, उसके साथ इसका प्रभाव देखना है। कितना अच्छा शुभ साइन है, टेम्पल बना हुआ है, ध्वजा का चिन्ह बना हुआ है, विश्व प्रसिद्धि का साइन बना हुआ है, धन योग का साइन बना हुआ है, तो उसके साथ इस जाल साइन को जोड़ के देखना, फिर उसके अकॉर्डिंग इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हाथ की स्थिति कैसी है, उसके बाद फिर ये हम समझ पाएंगे अच्छे से कि जो जाल साइन हथेली में बना हुआ है, इसका किस प्रकार का प्रभाव इस जातक के जीवन में देखा जाएगा। और अगर किसी के हाथ में जाल साइन बना हुआ भी है, ये काफ़ी कम देखने को मिलेगा आपको, लेकिन अगर है तो ऐसे जातक को राहु उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे कि ये साइन धीरे धीरे हल्का होकर हाथ से निकल जाए और जीवन में राहु द्वारा उसे पॉजिटिविटी मिले। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हथेली में बनने वाले राहु पर्वत पर विंडो साइन, जाल साइन से संबंधित। धन्यवाद।